नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो छत्तीसगढ़ में। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के गांधी के स्वरूप किन्हें माना जाता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को माना जाता है। और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं उनका जन्म 21 दिसंबर सन 1881 को छत्तीसगढ़ में राजिम के पास एक चामसुर नामक गांव है, वहाँ पे विक्रम संवत 1938 की पौष कृष्ण अमावस्या अर्थात 1881 ईस्वी को हुआ था। और जो प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं कि उनकी मृत्यु, तो आपको बता दूं कि 28 दिसंबर सन 1940 को छत्तीसगढ़ के महानायक एवं छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का स्वर्गवास हो गया था। और माता एवं पिता का नाम अगर बताऊं दोस्तों, तो उनके माता जी का नाम देवमती देवी था और एवं उनके पिता का नाम जयलाल तिवारी था। और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की कुछ रचनाएं हैं, वो आप सभी को मैं बता दूं। दान लीला जो कि एक खंड काव्य है, और राजिम क्षेत्र महात्म्य, श्री प्रहलाद चरित जो कि एक नाटक के स्वरूप है, और श्री ध्रुव चरित ये भी नाटक है, और करुणा पच्चीसी, विक्टोरिया वियोग, श्री रघुनाथ गुण कीर्तन और प्राप्त पदावली, छत्तीसगढ़ी रामलीला और सतनामी भजनमाला आदि जैसे इनके प्रमुख कुछ रचनाएं हैं। और हम आगे बात करते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी नाट्य कला, मूर्ति कला व चित्रकला में पारंगत विद्वान थे। प्रहलाद चरित, करुणा पच्चीसी और सतनामी भजन लीला छत्तीसगढ़ का प्रथम लोकप्रिय प्रबंध काव्य है। उन्होंने लगभग 18 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें 4 नाटक, 2 उपन्यास तथा शेष जो बचे हुए हैं वो काव्य रचनाएं हैं। और जो बता दूं दोस्तों कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जो जेल यात्रा है, वह जो असहयोग आंदोलन के दौरान जेल में जाने वाले एक प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। और पंडित सुंदरलाल शर्मा के सम्मान में उनके नाम पर पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई है। और छत्तीसगढ़ शासन ने उनकी याद में साहित्य, एक आंचलिक साहित्य के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान स्थापित किया है। और पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने 1907 में राजिम में एक संस्कृत पाठशाला और रायपुर में सतनामी आश्रम, और 1910 में राजिम में पहली स्वदेशी दुकान की स्थापना की। वह 1930 के कंडेल सत्याग्रह के सूत्रधार भी बने। यानी कि जो कंडेल सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, उसमें प्रमुख व्यक्ति के रूप में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे, और अगर एक सूत्रधारक भी कह ले तो वो भी थे। और आगे हम बात करते हैं, इनके पिता जयलाल तिवारी जी जो है वो कांकेर रियासत में विधि सलाहकार थे, और उनकी माता देवमती देवी थी। पंडित जयलाल तिवारी बहुत ज्ञानी एवं सज्जन व्यक्ति थे। कांकेर के राजा ने उन्हें 18 गांव प्रदान किया था, और पंडित जयलाल तिवारी बहुत अच्छे कवि भी थे, और साथ में संगीत में उनकी गहरी रुचि थी। पंडित सुंदरलाल शर्मा की परवरिश भी इसी ही प्रगतिशील परिवार में हुई, और चमसुर गांव के मिडिल स्कूल तक पंडित सुंदरलाल शर्मा जी की पढ़ाई हुई, और इसके बाद उनकी पढ़ाई जो है वो घर पर ही हुई थी दोस्तों। जो पंडित जयलाल तिवारी जी हैं, उन्होंने उनके पढ़ाई का पूरा प्रबंध किया था। चलिए आगे हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में व्यास, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, अस्पृश्यता तथा कुरीतियों को दूर करने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने जो है अथक प्रयास किया था, और उनके हरिजनों उद्धार कार्य की प्रशंसा महात्मा गांधी ने
मुक्त कंठ से अपने करते हुए इस कार्य में इन्हें अपना गुरु माना था। और 1920 ईस्वी में जो धमतरी के पास कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, उसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नेतृत्व में ही सफल हुआ था। और इनके प्रयासों से ही महात्मा गांधी जी जो है प्रथम बार 20 दिसंबर 1920 को पहली बार रायपुर आए थे। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है दोस्तों कि महात्मा गांधी जी जो है वो कब रायपुर आए थे प्रथम बार। अगर कह ले तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा, या फिर उन्होंने जो है कंडेल सत्याग्रह में शामिल कब हुए थे, तो 20 दिसंबर 1920 को। और उनके पिता ने उनकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से घर पर ही कर दी थी। यानी कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के जो पिताजी थे जयलाल तिवारी जी, उन्होंने उनकी जो मिडिल स्कूल की जो पढ़ाई है वो तो दोस्तों गांव के एक स्कूल में हो गई थी। तो आगे की पढ़ाई जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के पिता ने घर पर ही प्रबंध किया था। और शिक्षक आते थे और सुंदरलाल शर्मा जी ने शिक्षकों के सहारे घर पर ही अंग्रेजी, बांग्ला, उड़िया, मराठी भाषा का अध्ययन किया दोस्तों। और उनके घर में बहुत सी पत्रिकाएं आती थी, जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से सुंदरलाल शर्मा जी की जो है वो सोचने की क्षमता बढ़ी। किसी भी विचारधारा को वे अच्छी तरह से परखने के बाद ही अपनाने लगे। और पत्रिकाओं में अगर देखें दोस्तों उस वक्त में, तो केसरी जिसके संपादक थे लोकमान्य तिलक जी, और मराठा के भी थे आदि के। और खुद कविताएं भी लिखने लगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी खुद कविताएं भी लिखने लगे और उनकी कविताएं प्रकाशित भी होने लगी। 1898 में उनकी कविताएं एक रचि मित्र में प्रकाशित हुई। और सुंदरलाल शर्मा जी न केवल कवि थे बल्कि चित्रकार भी थे, एवं चित्रकार होने के साथ साथ में मूर्तिकार भी थे दोस्तों, और नाटक भी लिखते थे। रंगमंच में उनकी एक गहरी रुचि थी। वे कहते थे कि नाटक के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। जिस प्रकार अगर कुछ मोटिवेशंस फिल्में देखते हैं कई लोग, उससे जो है समाज में एक परिवर्तित हो सकता है, और उसी प्रकार ही वे उस वक्त में नाटक के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे और उसमें सफल भी रहे लगभग। और 19वीं सदी के अंतिम चरण में देश में राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना की लहरें उठ रही थी। समाज सुधार को चिंतकों तथा देशभक्तों ने परिवर्तन के इस दौर में समाज को नई सोच और दिशा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा ने सामाजिक चेतना का स्वर घर घर पहुंचाने में अविश्वसनीय कार्य किया। वे राष्ट्रीय कृषक आंदोलन, मद्य निषेध, आदिवासी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े और स्वतंत्रता के यज्ञ वेदी पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि छत्तीसगढ़ के गांधी के स्वरूप में किन्हें माना जाता है। और ये आपके प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी आपके प्रायोगिक परीक्षाएं होंगे उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आगे मैं आप सभी को कुछ प्रश्न बताऊंगा जिनके की उत्तर केवल एक है। तो आप सभी सामने देखेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की कल्पना किसने की थी और छत्तीसगढ़ के गांधी कौन है, और जयलाल तिवारी किनके पिता का नाम था। छत्तीसगढ़ में जेल यात्रा के प्रमुख कौन माने जाते हैं, और छत्तीसगढ़ में प्रथम बार महात्मा गांधी को लाने का श्रेय किनको जाता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि इसका उत्तर केवल एक नाम है और वो है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। तो नीचे आप सभी मुझे इसका एक उत्तर कमेंट कर देंगे, जिससे कि जो मोटिवेशन है मेरा बनाने का ये वीडियो वो
लगातार बढ़ते रहे और इसी प्रकार से मैं वीडियो आप सभी को देता रहूं। तो धन्यवाद। और जो चैनल पर नए हैं वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लोगों तक शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।